हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, जो पूरा हमारे सिलेबस पे बेस है। स्टूडेंट, पास्ट में से कोई भी इवेंट्स जो ह्यूमन एक्टिविटी से कनेक्टेड हो उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। और हमारे सिलेबस के हिसाब से हिस्ट्री 3 लेवल पे डिवाइड है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। स्टूडेंट, कोई भी इवेंट्स जो 4000 बीसी और 500 एडी के बिटवीन हुआ हो इसे हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, और जो इवेंट आफ्टर 500 एडी और टिल 1500 एडी में हुआ हो उसे हम मिडिवल हिस्ट्री कहते हैं, और जो इवेंट आफ्टर 1500 एडी और बिफोर 21st सेंचुरी इवेंट को हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। स्टूडेंट, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जिसे ईसा मसीह के बर्थ से पहले का टाइमलाइन होता है, जिसे रिवर्स कैलकुलेट किया जाता है। जैसे 4000 बीसी के बाद 500 बीसी आता है। और एडी मतलब एनो डोमिनी, ये एक लैटिन वर्ड है। इसे हम ईसा मसीह के बर्थ के बाद का टाइमलाइन कहते हैं, और नॉर्मली हमारे कैलेंडर के हिसाब से ही चलता है। जैसे 500 एडी के बाद 1500 एडी आता है। अब वापस आते हैं हम अपनी हिस्ट्री के तीनों लेवल पे। एंशिएंट टाइम में लोग पहाड़ों और पत्थरों के घरों में रहते थे, जैसे आपको पता होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन। और मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ राजा महाराजा का राज होता था, जैसे शिवाजी महाराज, मुगल समुदाय जो काफी डेवलप्ड थे। और अब बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की तो इंडिया में ब्रिटिशन के राज से अब तक का इवेंट्स। स्टूडेंट, हम इतना हिस्ट्री कैसे जान पाए, वो भी ऐसे इवेंट्स जो हम कभी देखे ही नहीं। जैसे आज इतना नॉलेज आपको मेरे इस वीडियो से मिल रहा है, वैसे सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हमें कोई ना कोई सोर्सेस से मिलते हैं, और आज हम इसी सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट पॉइंट, रिटन सोर्सेस। लिखे हुए बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स अवेलेबल है जिसे हम पढ़ के हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। जैसे हम न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स, डायरीज, रेफरेंस बुक, करस्पॉन्डेंस, आर्चिव डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट गैजेट, पोस्टेज स्टैम्प, एनसाइक्लोपीडिया एक्सेट्रा, ये सब ऐसे रिटन सोर्सेस है जिससे हम हिस्ट्री को समझ पाते हैं। जैसे स्टूडेंट, हम आज भी अपनी फर्स्ट स्टैंडर्ड की अगर मार्कशीट देखें तो मार्क्स से पहचान जाते हैं कि हम कितने होशियार थे। अब ज्यादा बाहर की बातें नहीं करते हुए सिलेबस पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेस है मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए, और न्यूज़पेपर को हमारे डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर भी कहा गया है। 1961 से 2000 तक न्यूज़पेपर एक मात्र प्रिंटेड रिटन सोर्सेस था इंफॉर्मेशन देने के लिए। फिर जब से लिबरलाइजेशन, जिसे हम कह सकते हैं प्राइवेट कंपनियां इंक्रीज हुई, तब से इंटरनेट जैसे साधन बढ़ने लगे और आसान हो गया इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए। न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन मोस्टली नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट जैसे इवेंट के दिए जाते हैं। न्यूज़पेपर में डेलीज इंफॉर्मेशन बहुत से मूवमेंट पे दिए होते हैं, और वीकलीज बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज के, और मैगजीन एनुअल बेसिस पे। 1953 में एक एजेंसी ओपन हुई, पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया था इंफॉर्मेशन, जैसे रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स, आर्टिकल, फाइनेंशियल और साइंटिफिक इशू के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। फिर 1990 से पीटीआई ने सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया पूरी कंट्री में, डिजिटली, ना कि प्रिंटेड मीडिया से। और ये बहुत हेल्पफुल रिटर्न सोर्स बन गया था मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। थर्ड पॉइंट, पोस्टेज स्टैम्प्स। पोस्टेज स्टैम्प से हमें पीरियड वाइज स्टैम्प का यूज और उसमें प्रिंटेड फोटोज लाइक एनिमल्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एक्सेट्रा जैसे इवेंट्स देखने मिलते हैं। इसे 25 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, 200 ईयर, 300 ईयर्स जैसे इवेंट की वैल्यूएबल डिपॉजिट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने बचपन की फोटो अगर किसी को दिखाए तो वो सिर्फ उसे आप बचपन में कैसे थे उतने सालों में ये जान सकता है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा।
पर तो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है अपनी यादों को संभाल के रखने के लिए। वैसे ही पोस्टल स्टैम्प भी होता है। फोर्थ पॉइंट, मटेरियल सोर्सेस। ऐसी बहुत चीजें हैं जिसे हम यूज करते हैं अपने रोजमर्रा के कामों में, और यही चीजें एक साधन बन जाता है इंफॉर्मेशन के लिए। कॉइन्स, प्लेस ऑफ वर्शिप, थिंग्स इन डेली यूज, रॉयल सीट्स, ऑर्नामेंट्स, म्यूजियम, क्लोथिंग और मॉडर्न आर्किटेक्चर, ये सभी चीजें पहले भी थी, आज भी है, और यही चीजें आसान बना देती है लोगों के रहन सहन और इवेंट्स को समझने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, कॉइन्स। जैसे बात करते हैं हम कॉइन्स की, हिस्ट्री को कॉइन से भी समझा जा सकता है, उसके चेंजेस, उसकी प्रिंटिंग, शेप्स एक्सेट्रा। 1950 में कॉइन्स मेटल के बने होते थे और अलग अलग साइज के भी। इसे हम मनी की वैल्यू और उसके डिजाइन से हम उस वक्त की इवेंट समझ जाते हैं। अब मोस्टली मनी करेंसी नोट्स में प्रिंट होते हैं, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करते हैं, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। 6 पॉइंट, म्यूजियम। इंडिया के हर एक स्टेट में म्यूजियम होता है जिसमें हिस्ट्री के सोशल और कल्चरल डिस्प्ले किया जाता है। जैसे हमारे मुंबई में ही एक म्यूजियम है जिसमें हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जान सकते हैं, और ऐसे कुछ प्राइवेट म्यूजियम भी होते हैं जिसमें हम कॉइन्स, नोट्स, लैम्प्स, नट क्रैकर, अलग अलग शेप्स के और क्रिकेट के सामान देख पाते हैं। 7 पॉइंट, ओरल सोर्सेस। स्टूडेंट, शायद आपको पसंद हो या ना हो ओल्ड सॉन्ग, पर मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि ओल्ड सॉन्ग में बहुत ही मीनिंगफुल लिरिक्स होते हैं, और ये ऐसे सोर्सेस है जिसमें हम पुराने कल्चर की एक्टिविटी के बारे में समझते हैं। जैसे फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, प्रोवर्ब्स, बैलाड्स और ओविस जैसे ओरल सोर्सेस से हमें पता चला कि कैसे इंडिया में मराठी लैंग्वेज को एक सेपरेट स्टेट दिया गया, महाराष्ट्र। ऐसी एक्टिविटी की शुरुआत अन्नाभाऊ साठे और साहिर अमीर शेख ने संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के समय में किया था, और तब से ऐसी एक्टिविटी दर्शाता है मराठी के कल्चर को भी। 8 पॉइंट, ऑडियो विजुअल सोर्सेस। स्टूडेंट, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इससे भी ऑडियो विजुअल सोर्सेस कह सकते हैं नॉलेज गेन करने के लिए। और रही बात हिस्ट्री के इंफॉर्मेशन के लिए, टेलीविजन में ऐसे कई चैनल है जिसमें हम हिस्ट्री जान सकते हैं, जैसे हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल एक्सेट्रा। इंडियन गवर्नमेंट ने FTII मीन्स फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूट भी ओपन की 1960 को पुणे में, जिसमें लोगों को एजुकेशन, न्यूज, पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, स्पोर्ट्स जैसे इवेंट्स ब्रॉडकास्ट करते हैं। और ऐसे बहुत से बायोग्राफी भी बनाए गए हमारे फ्रीडम फाइटर पे, जिसने हमारे इंडिया में काफी कंट्रीब्यूशन दिया है आजादी के लिए। इसी से हम मॉडर्न हिस्ट्री विजुअली और अच्छे से समझ पाते हैं। अब जितने भी सोर्सेस हमने पढ़े वो तो मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट थे, पर बात करें 21st सेंचुरी की, जिसे हम कंटेम्प्रेरी पीरियड भी कहते हैं, उसमें इंटरनेट ने बहुत इजी और सिंगल सोर्स बना दिया है हिस्ट्री को जानने के लिए। होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको डेली मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।